दोस्तों आज की कहानी रिश्तों को असली मायने में किस तरह से निभाया जाता है यह आपको सिखा देगी। तो एक शहर में एक जौहरी रहता था। किसी कारणवश एक दिन उसका निधन हो गया और उसके बीवी बच्चे सड़क पर आ गए। हालत इतनी खराब हो गई कि भूख मिटाने के लिए उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता था। उस जौहरी के बीवी के पास एक हीरा था जिसको उसने अपने लड़के को दिया और कहा कि इसे लेकर अपने चाचा के पास जाओ और उनसे कहना कि इसे अच्छे दाम देकर बिकवा दे। लड़का वह हीरा लेकर अपने चाचा के पास गया और उन्हें सारी बात विस्तार से बताते हुए वह हीरा बिकवाने के लिए कहा। उसके चाचा ने हीरा देखा और कहा कि बेटा यह हीरा लेकर तुम घर जाओ और अपनी माँ से कहना कि हीरे का भाव अभी मंदा चल रहा है, जब मार्केट में भाव बढ़ेगा तब मैं इसे बिकवा दूंगा। साथ में उसके चाचा ने उस लड़के को कुछ पैसे दिए और कहा कि कल से तुम दुकान पर आ जाना। लड़का घर चला गया और दूसरे दिन से वह अपने चाचा की दुकान पर जाकर बैठने लगा और धीरे धीरे काम सीखने लगा। काम सीखते सीखते वह लड़का एक दिन इतना बड़ा जौहरी बन गया कि दूर दूर से लोग हीरे की पहचान करवाने के लिए उसके पास आने लगे। एक दिन जब उसके चाचा ने कहा कि बेटा हीरे का दाम अब मार्केट में बढ़ गया है, तो कल जब तुम आना तो घर से वह हीरा लेते आना। अब क्योंकि वह लड़का खुद इतना बड़ा जौहरी बन गया था तो पहले उसने खुद हीरे को चेक किया और उसे पता चला कि वह हीरा नकली था। वह अपने चाचा के पास गया और ये बात जब उन्हें बताया तब उन्होंने कहा कि मुझे तो उसी दिन पता चल गया था कि यह हीरा नकली है, लेकिन अगर मैं तुम्हें उस दिन ही सच बता देता तो तुम कहते कि दुख के समय चाचा भी साथ न देकर हीरे को नकली बता रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन यह सच नहीं बताया। दोस्तों इस कहानी से हमें दो चीजें सीखने लायक है। पहली कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। अगर हमारे अंदर सीखने की चाह हो तो हम कुछ भी बन सकते हैं, अब चाहे बात जौहरी की हो, डॉक्टर की हो या फिर इंजीनियर की। दूसरी बात ये सीखने लायक है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें चीजों का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं होता या हमें कोई बात पता नहीं होती और हम दूसरों पर इल्जाम लगा देते हैं, जो किसी के साथ हमारे रिश्ते में दरार डालने का पहला कारण होता है। इसलिए बात को पहले पूरी तरह से समझें और फिर कोई फैसला ले जिससे आपके रिश्ते में दरार न आए। हमारी यह छोटी सी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।